चलिए इस बीच पंकज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब क्लियरली इन लेवल्स के आसपास थोड़ा जो टिपिकली हम कहते हैं थकान दिख रही है मार्केट में, पर वो थकान शायद ये कहना सही होगा कि मार्केट थोड़ा ब्रीदर ले रहा है यहाँ पर। और अभी भी अगर हम देखें तो रेंज वही 9500 9700 के बीच की लग रही है। हो सकता है नए लॉन्ग शायद ना भी बन रहे हो इस रेंज में या फिर इन लेवल्स पर, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू पंकज क्या है मार्केट पर इस समय? आई थिंक अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो जैसा आपने कहा कि करीब 9500 का लेवल से मार्केट को होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 98 के बियॉन्ड नहीं लगता है। बट ओवरऑल अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के जो हम 200 करीब 16 कंपनी कवर करते हैं, वहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ करीब 17.5% का था एंड बॉटम लाइन ग्रोथ करीब 18.5% का। तो काफ़ी सारे क्वार्टर के बाद में आई थिंक ये इतने अच्छे नंबर्स आए हैं एंड मेरे हिसाब से आई थिंक जो एक अर्निंग मिसिंग लिंक था वो एक रिवाइव हो रहा है एंड ओवरऑल मुझे मार्केट काफ़ी अच्छा लगता है एंड आई थिंक कोई करेक्शन होता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन का पार्ट ही होना चाहिए एंड आई थिंक उससे कुछ ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एक साल में इंडेक्स का लेवल हम करीब 10,400 देखते हैं जो कि हमारा टारगेट है। जी पंकज, लेकिन फार्मा में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन के इंडिकेशन तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा ही स्पेस ऑलरेडी इतने लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन दो हफ्तों में जो बाइंग है वो काफी हुई है स्पेस में और डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। अभी फार्मा में आप कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं? क्या आपने पिकिंग शुरू कर दी है पिछले 2 हफ्ते के बिहेवियर के बाद? एक्चुअली अगर आप रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो कमेंट्री ज़्यादातर जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनकी काफ़ी वीक रही है एंड आई थिंक जिस हिसाब से प्राइस करेक्शन हुआ था तो थोड़ा एक बाउंस आना लाजमी था मेरे हिसाब से। ओवरऑल ये सेक्टर में टाइम करेक्शन के ज़्यादा चांसेस है बिकॉज प्राइस करेक्शन काफ़ी हो चुका है। बट इनमें अगर आप कुछ स्टॉक्स देखें, चाहे वो अरबिंदो फार्मा और नेटको फार्मा, आई थिंक इन कंपनीज की कमेंट्री काफ़ी बेटर थी कंपेयर टू अदर। सो मेरे हिसाब से ये 2 स्टॉक्स रिलेटिवली बेटर हैं। प्लस बायोकॉन एंड सिंजीन है जो कि हमारे थोड़े अलग बिजनेस मॉडल है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स रिलेटिवली बेहतर हैं। बाकी ओवरऑल सेक्टर से मैं कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद अभी भी नहीं करता हूँ। आई थिंक नेक्स्ट 1 ईयर का कमेंट्री काफ़ी वीक है, तो आई थिंक 1 या 2 क्वार्टर तक आई वुड नॉट एक्सपेक्ट मच टू हैपन इन दिस ओवरऑल काउंटर्स। जी, तो ऑरबिंदो फार्मा, नेटको फार्मा को कंसिडर किया जा सकता है, जैसा कि पंकज ने कहा भी, और इन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी अर्निंग्स के बाद वो ठीक थी। लेकिन गौरांग, ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो आपने टाटा मोटर्स पर तो अपने व्यू दिए ही, एक व्यू आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी चाहिए जो कि 1450 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, और दूसरा टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन परफॉर्म हीरो मोटो कॉर्प ने भी किया और ये भी कोई ऐसा इंडिकेशन दे नहीं रहा है यहाँ से नीचे जाने का। इनफैक्ट ये कॉन्स्टेंट मूवर ही रहा है, अभी भी हरे निशान में आ चुका है। क्या व्यू है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो मोटो कॉर्प पर? M&M पर निवेश है, बने रहे, नहीं है तो शुरुआत कर सकते हैं निवेश की। हीरो मोटोकॉर्प पर मेरे ख्याल से आप ही के चैनल पर जब वो BS3 टू BS4 माइग्रेशन होना था और उस समय मेरी अगर याददाश्त रही तो करीबन 3100-3200 का भाव था। निवेश की कायावत की थी, 3850 का लक्ष्य निर्धारित किया था और मेरे ख्याल से वो मुकम्मल हो चुका है। तो जिन्होंने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पैसे लगाएं और मुनाफा बांधना चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत मुनाफा बांध सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प पर। गिरावट पर और भी खरीदारी करें। TVS मोटर पर दीपाली, वैल्यूएशन वाइज जिस स्तर पर है थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है मुझे, और यहाँ पर भी वही कवायद होगी कि निवेश करना है तो थोड़ी गिरावट का इंतज़ार कर रहे हैं और मुनाफा बांधना है तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मुनाफा बांध सकते हैं। ये बात सही है कि अच्छी बारिश को लेकर के, GST की क्लैरिटी को लेकर के आने वाले समय में जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आएंगे वो आपको बेहतर आते हुए दिखाई देंगे। एक मौका मिलेगा नीचे की तरफ अगर नया निवेश करना है तो। बिल्कुल। चलिए गौरांग, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब और एक मेहमान जुड़े हैं, दीपक जसानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो नए GST के रेट्स कल रिवाइज किए गए हैं उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और ऑब्वियसली जो ट्रैक्टर्स पर जिस तरह का ड्यूटी स्ट्रक्चर अब अनाउंस किया गया है उसका सीधा एडवांटेज, आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज इन्हें भी मिलेगा। लेकिन ओवरऑल 4 व्हीलर स्पेस पर आपका व्यू क्या है, इंक्लूडिंग M&M? गुड मॉर्निंग।
ब्रॉडली फोर व्हीलर्स पे अच्छा ही इम्पैक्ट रहेगा जीएसटी का। नाउ पहले भी मैंने ये शो पे आपको बताया है कि जीएसटी का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बहुत पहले से एस्टिमेट करना या तर्क लगाना कि किसको ज्यादा बेनिफिट होगा किसको कम होगा, वो थोड़ा सा अननेसेसरी है, इन द सेंस दैट जीएसटी एक बार आने दीजिए, उसका इम्पैक्ट एक क्वार्टर तक देख लेते हैं और उसके बाद हम सही अंदाज लगा सकेंगे कि किसको ज्यादा फायदा है किसको नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत सारा निर्भर इस पे रहता है कि किसको प्राइसिंग पावर किसके हाथों में है। नाउ अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री में डिमांड सडनली कम हो गई या तो कंपटीशन बढ़ गया, तो देन इवन महिंद्रा फॉर दैट मैटर को पास ऑन करना पड़ेगा काफी कुछ रिलीफ। सो ये सारा मद्देनजर रखते हुए एक आध क्वार्टर का इम्पैक्ट देखने के बाद ही हमें ये अच्छा सा पता लगेगा कि किस सेक्टर को या किस कंपनी को इससे ज्यादा फायदा होगा। जी, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा इंट्राडे हाइस पर अभी भी 2% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इंडेक्स 30 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन आज के न्यूज फ्लो के हिसाब से कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जो कि परफॉर्म कर रही हैं। फटाफट से आप देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को, ज्वेलरी मेकिंग पर जो चार्ज है, जीएसटी रेट है, वो डिक्रीज हुआ है, उसका इंपैक्ट हमने पूरे स्पेस पर देखा। पीसी ज्वेलर्स अभी भी करीब 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है 539 के लेवल्स पर। आप देखिए मेटल स्टॉक्स को, यहां पर बाइंग थी पिछले सेशंस में भी और आज भी अच्छा मूव है। ज्यादातर स्टॉक्स इंट्राडे हाइस पर, टाटा स्टील भी 1% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 512 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। एडीएजी स्टॉक्स काफी यहां पर सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहे, आरकॉम जैसे स्टॉक्स की काफी हैमरिंग हुई, लेकिन आज थोड़ा संभले हैं। रिलायंस कैपिटल ऑलमोस्ट इंट्राडे हाइस पर, ये भी 1% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 593 594 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है रिलायंस कैपिटल का स्टॉक। फार्मा में पिछले 2 हफ्तों की जो बाइंग है वो आज भी कंटिन्यू हो रही है। ऑरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में ठीक मूव है। ऑरोबिंदो फार्मा की एक दवा को अप्रूवल मिला है यूएसएफडीए का, उसी का इंपैक्ट भी है और स्टॉक करीब 0.1% ऊपर 613 के लेवल्स पर ट्रेड करा। अभी पंकज ने भी कहा कि ऑरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सकता है। कैडिला, यहां भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो, एक नई दवा को अप्रूवल मिला है और स्टॉक 1% ऊपर 547 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए एनबीएफसी स्पेस से एक स्टॉक वो है उज्जीवन फाइनेंस, ये कांस्टेंट चल रहा है और मोमेंटम आज भी बना हुआ है और आज भी 2.25% की स्ट्रेंथ के साथ इंट्राडे हाइस पर ही है 304 के लेवल्स पर। लेकिन आप देखिए ऑटो शेयर्स को, हीरो मोटो खुला सुस्त लेकिन अच्छी रिकवरी और अब इंट्राडे हाइस पर मामूली बढ़त लेकर 3790 पर ट्रेड कर रहा है हीरो मोटो कॉर्प का शेयर। हीरो मोटो ही नहीं, बाइंग है मदरसन सुमी में भी, ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी जो कि अब इंट्राडे हाइस पर ये स्टॉक भी आ चुका है, डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है और 0.3% की स्ट्रेंथ ये स्टॉक भी दिखा रहा है 472 के लेवल्स पर। तो अलग अलग पॉकेट है जहां पर बाइंग आज के सेशन में भी देखी जा रही है। लेकिन पंकज, सबसे पहले हमने बात की थी जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की, इस स्पेस से टाइटन पर आपका व्यू क्या है? आई थिंक अगर आप न्यूज़ फ्लो के हिसाब से देखेंगे या जीएसटी के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इस सेक्टर के लिए रहता है, बिकॉज अगर आप ओवरऑल सेक्टर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है एंड ऑर्गेनाइज्ड जिसमें टाइटन आता है, आई थिंक उनका ओवरऑल शेयर काफ़ी कम है। तो एक जो माइग्रेशन की जो उम्मीद है वो काफ़ी बढ़ जाती है अगर आप अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाइटन होगा। ऑलरेडी हम थोड़ा मूव देख सकते हैं, बट आई थिंक विद मेकिंग चार्जेस आल्सो कम बीइंग रैशनलाइज, आई थिंक ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिवली पॉइज्ड है। एंड इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, बाकी और जो ऑर्गेनाइज लिस्टेड प्लेयर्स हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट। सो मेरे हिसाब से पूरा सेगमेंट काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है। बिल्कुल। इस बीच देखिए इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा मार्केट भी स्टेडी ही है, यानी 30-35 पॉइंट नीचे खुला था, वहीं पर आकर स्टेडी हो गया है। एक बार इंडिगो को देखते हैं। इंडिगो पर अभी खबर आई है कि इन्होंने 899 का ऑफर्स फिर से एक बार लॉन्च किया है, यानी अगले 3 दिन यहाँ पर 899 में ये टिकट्स ऑफर कर रहे हैं कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर। और ये जो डिस्काउंट है वो 1 जुलाई से लेकर आने वाले 3 महीनों तक जो टिकट्स आप बुक करेंगे उसके लिए है। एविएशन स्टॉक्स पर दीपक व्यू क्या है आपका इस समय? इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एविएशन स्टॉक्स कैपेक्स इंटेंसिव स्टॉक्स है, सो इन दैट सेंस मल्टीबैगर होने की बहुत ही कम उम्मीद है ये सेक्टर में। कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन नियर टर्म के लिए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन थोड़ी सुधरी है। ऑफ कोर्स अभी ये जो करंट जुलाई टू सितंबर इज अ डल पीरियड फॉर एयरलाइन स्टॉक्स,
बट अदरवाइज कॉम्पिटिटिव सिचुएशन सुधरी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस भी थोड़े से कंट्रोल में है। तो ये सब देखते हुए एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। जी, एक स्टॉक देखिए एनबीएफसी स्पेस से जो कि वीक है, वो है भारत फाइनेंशियल का। ये स्टॉक खुला तो वीक था, लेकिन अभी क्या रुझान है वो देख लेते हैं। रिकवर हुआ है इंट्राडे लो से, लेकिन अभी भी 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है भारत फाइनेंशियल 715 के लेवल्स पर। पंकज, एक तो एनबीएफसीज में भी आपकी टॉपिक क्या है कि आपको भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स कंफर्ट दे रहे हैं, क्योंकि यही क्रक्स हमें मिला है पिछले कुछ दिनों में जितने भी एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई है। और दूसरा भारत फाइनेंशियल, आज कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनका मानना है कि जो ये महाराष्ट्र में फार्म लोन वेवर की खबर आई है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करती है भारत फाइनेंशियल को, क्योंकि जो टोटल डिसबर्समेंट है इनकी वो 12% के करीब महाराष्ट्र में है। आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल, अगर आप ओवरऑल एग्री लोन अगर मोटा मोटी बात करेंगे तो करीब 8 लाख के हैं, एंड यूपी करीब 80,000 एंड 50,000 के आसपास में करीब महाराष्ट्र है। आई थिंक विद इन बैंक्स जो इम्पैक्टेड पार्टी होंगे वो एसबीआई या बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जो कि की प्लेयर्स हैं। बिसाइड दैट आई थिंक एनबीएफसीज या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे भी एक इम्पैक्ट आता है, ओवरऑल नेगेटिव रब ऑफ आता है, एंड आई थिंक वो थोड़ा प्ले आउट कर सकता है, हालांकि डिटेल्स आगे जाके देखने होंगे। आई थिंक ओवरऑल अगर आप एनबीएफसी स्पेस में देखेंगे तो आई थिंक बजाज फाइनेंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। आई थिंक डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्ले है, एंड मेरे हिसाब से ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है, बट मेरे हिसाब से ये और हाइस बनाता रहेगा। एंड क्योंकि अगर आप कंजम्पशन के हिसाब से देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्ले है ना, अर्बन साइड पे कंजम्पशन पे है, तो आई थिंक इसको बाकी और चीज़ों से, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन था या अगर कल को फार्म लोन वेवर और बाकी सेगमेंट्स में या स्टेट्स में पैन आउट होता है, आई थिंक उसको इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। तो मेरे हिसाब से एक बेहतर प्लेयर है विद इन ऑल दी एनबीएफसीज, परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक।